हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि तुम लोग अच्छे होगे और क्लासेस अच्छे से चल रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए एक नई जानकारी प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बताऊंगा। क्योंकि माँ के गर्भ में यानी कि यूटरस में जब कोई इम्ब्रायो डेवलप करता है, फेटस डेवलप करता है, तो उस इम्ब्रायो उस फेटस को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कहाँ से और कैसे मिलता है, इस वीडियो में उसी बात की जानकारी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दरअसल प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड आर टेम्पोररी ऑर्गन सिस्टम। ये जो है परमानेंट ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ये क्या है, टेम्पोररी ऑर्गन सिस्टम है जो कि कनेक्ट रहता है मदर के से और फेटस के साथ। यानी कि माँ से और होने वाले बच्चे, ये बीच का जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन में ही इसका रोल होता है दोनों का, चाहे वो प्लासेंटा हो या अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लासेंटा के बारे में इतना समझ लो, प्लासेंटा एक्टिंग एज interface for the nutrients and oxygen exchange and waste removals। यानी कि प्लासेंटा जो है वह जो बेबी अंदर डेवलप्ड हो रहा है, उस बेबी को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा माँ से, क्योंकि वो बाहर तो है नहीं कि इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन ले सके, बाहर से न्यूट्रिशन ले सके, तो उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों माँ से ही मिलता है। तो ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन एक्सचेंज करने का काम फेटस के साथ मदर का, इसके दायित्व प्लासेंटा लेता है, प्लासेंटा करता है। लेकिन प्लासेंटा में क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। प्लासेंटा में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और प्लासेंटा डायरेक्ट फेटस को ना तो न्यूट्रिशन दे सकता है और ना ही गैसियस एक्सचेंज डायरेक्ट फेटस के साथ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्लासेंटा इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मान लो ये सैक है, ये थैला है, और इसमें इस तरह से बेबी, इसमें इस तरह से बेबी, और इसके पास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं जिसमें ऑक्सीजन भी है और न्यूट्रिशन भी है। तो क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वह एक सॉफ्ट ट्यूब होता है। वह अम्बिलिकल कॉर्ड फेटस से प्लासेंटा को कनेक्ट करता है, फेटस से प्लासेंटा को कनेक्ट करता है, ताकि प्लासेंटा में जितने भी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हैं वह फेटस में आ सके, और साथ ही साथ फेटस का जो CO2 है या वेस्ट जो भी मटेरियल है वो प्लासेंटा में जाए और प्लासेंटा से फिर मदर के द्वारा वह बॉडी के बाहर चला जाए। यानी कनेक्शन, द कनेक्शन बिटवीन fetus and placenta connected with umbilical cord। यानी कि प्लासेंटा और फेटस के बीच का जो कनेक्शन होता है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। और प्लासेंटा क्या है कि यूटेराइन वाल, यूटरस के वाल और बच्चों के बीच का जो कनेक्शन होता है, जिसमें बच्चा अटैच होता है यूटरस के सहारे, उसे हम प्लासेंटा कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वह 3 तरह के होते हैं, जिसमें 2 तो जो होता है वह आर्टरीज होता है और एक होता है वेन, जो कैरी करता है ब्लड बिटवीन प्लासेंटा एंड फेटस। यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 ब्लड वेसल्स होते हैं
जो ब्लड को कैरी करते हैं प्लासेंटा टू फेटस, यानी कि प्लासेंटा से फेटस के बीच में। और प्लासेंटा जो है हमने जैसा कि बताया कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूटेराइन के वाल से चिपका होता है। जैसे हमने पढ़ा है, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़े थे तो क्या था, फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बना, आफ्टर 1 वीक वो जाइगोट यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो वो इम्प्लांट जो होता है वो इम्प्लांट होता ही है प्लासेंटा के द्वारा, क्योंकि प्लासेंटा ही चिपका रहता है यूट्रस के वाल से, और उस प्लासेंटा जो है अपने अंदर फेटस को चिपका कर रखता है। क्लियर? अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा हमने तुमको बताया कि डिस्क शेप का होता है जो यूट्रस के वाल से जुड़ा होता है, और ये जो ये फेटस का फेटल टिश्यू और प्लासेंटा का जो टिश्यू होता है वो मैटरनल टिश्यू का बना होता है, यानी कि फेटल टिश्यू और प्लासेंटल टिश्यू बोथ आर मेड अप ऑफ मैटरनल tissue and it contains rich supply of blood vessels फंक्शन भी मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया कि सप्लाई द न्यूट्रिशन एंड एक्सचेंज द गैस बिटवीन प्लासेंटा एंड फेटस। प्लासेंटा क्या काम करता है कि मदर से न्यूट्रिशन लिया और थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड फेटस को दिया, और रिमूव द वेस्ट फ्रॉम फेटस और मदर को दिया, और मदर के सहारे वह बॉडी से बाहर आ गया। साथ ही साथ प्लासेंटा जो होता है हार्मोन प्रोडक्शन भी करता है। प्लासेंटा क्या करता है, हार्मोन प्रोडक्शन भी करता है ताकि प्रेगनेंसी सही सलामत मेंटेन रह सके, यानी कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो, इसलिए प्लासेंटा एक हार्मोन भी रिलीज करता है। साथ ही साथ बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बच्चे को इम्यून सिस्टम कौन देता है, बच्चे को इन्फेक्शियस एजेंट से बचा कर रखने का भी काम जो है वो क्या करता है, प्लासेंटा ही करता है। इसके बाद जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, आफ्टर द बर्थ, प्लासेंटा को रिमूव करके निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर प्लासेंटा बॉडी के अंदर यूटेरस में रह गया तो आगे चलकर उस फीमेल को बहुत सारा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। इसलिए आफ्टर द चाइल्ड बर्थ डॉक्टर प्लासेंटा को रिमूव करते हैं। प्लासेंटा का एक छोटा सा टुकड़ा भी यूटेरस के अंदर नहीं रहने दिया जाता है, यानी कि टोटल का टोटल प्लासेंटा उसको क्लीन कर दिया जाता है। फिर जब नेक्स्ट बेबी का फर्टिलाइजेशन होगा फिर प्लासेंटा बनेगा, लेकिन पहले वाला प्लासेंटा जो है वह यूटेरस से बाहर आना ही चाहिए। क्लियर? अब आ जाओ अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम लोग गर्भनाल के बारे में जानते हैं। ये फ्लेक्सिबल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फेटस को प्लासेंटा से कनेक्ट करता है। टिपिकली इसकी जो लंबाई होती है 50 से 60 सेंटीमीटर, यानी कि 22 से 24 इंच, और 1.5 सेंटीमीटर के लगभग मोटा होता है। और इसके अंदर 3 ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसमें 2 आर्टरीज होते हैं और एक वेन्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन और ब्लड का सप्लाई और गैसियस का सप्लाई प्लासेंटा से फेटस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका काम है एक्ट्स एज ए लाइफलाइन। यह उस बच्चे का लाइफलाइन है। लाइफलाइन किसके लिए? बिटवीन द मदर एंड फेटस, यानी कि माँ और बच्चों के बीच का जो लाइफलाइन है, जो कनेक्शन है जिससे माँ के साथ अटैच करके रखता है बच्चों को, उसी को हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। यही ट्यूब है जो दोनों को जोड़ कर रखता है और न्यूट्रिशन को सप्लाई देता है और वेस्ट मटेरियल को भी
ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द फेटस टू द मदर। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।